कन्नड़ कवि लिंगन्ना इसने केलादीन रूप विजयम ईस्वी सन 1713 में लिखी हुई बखर में कवि कलश के बारे में बहुत धक्कादायक लिखान किया है। कवि कलश औरंगजेब का विश्वासु जासूस था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब के दरबार में थे तब उन पर कड़ी नजर रखने का काम कवि कलश का था। औरंगजेब का वो जासूस था, पर वे छत्रपति शिवराय के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने शिवराय को खूब मदद की। औरंगजेब ने कवि कलश को खूब धन संपत्ति दी थी और कहा कि तू संभाजी को जाल में फंसाकर हमारी तरफ ले आ। औरंगजेब के कहने पर कवि कलश ने संभाजी राजा को फंसाया था। दोस्तों, 350 से भी ज्यादा साल गुजर गए, फिर भी आज तक कवि कलश कौन है, क्या है, इस बात का रहस्य अभी तक किसी को समझा नहीं। इतिहासकार वासीबेंद्र ऐसा लिखते हैं कि यह कवि कलश औरंगजेब का गुप्तहेर था। वह उत्तर भारत में कनौज नाम का गांव है, वहां पे रहने वाले थे। उनका नाम था गोकुल दास। सन 1665 में उनकी संभाजी राजा से पहली मुलाकात हुई थी। संभाजी राजा से कवि कलश बड़े प्रभावित हुए थे। वे शाक्तपंथीय थे, पर महाराष्ट्र में आकर वे छत्रपति शिवराय के निस्सीम भक्त हो गए। उनके बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। कवि कलश को काली जादू भी आती थी। उन्होंने जादू से छत्रपति संभाजी महाराज को अपने वश में कर लिया था। अन्नाजी दत्तो तो उनसे डर कर रहते थे। कवि कलश भैंसों के गीले चमड़े पर बैठकर काली जादू का चमत्कार करते हैं। अमावस की रात पर वो रात भर शैतानों से बात करते रहते हैं। वो एक दिन स्वराज को औरंगजेब के हवाले करेगा, ऐसा कवि कलश के बारे में अन्नाजी दत्तो कहते थे। छत्रपति संभाजी महाराज को उम्र के 25 सालों तक कन्या प्राप्त हुई थी, पर पुत्र प्राप्ति हुई नहीं थी। पर उन्हें पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए कवि कलश ने तांत्रिक पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी किया था। उसी वजह से उन्हें शाहू नाम का पुत्र भी प्राप्त हुआ, ऐसा छत्रपति संभाजी महाराज का भी विश्वास था। और इसलिए कवि कलश और शंभू राजा की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। शिवराय के दक्षिण दिग्विजय के समय श्रृंगारपुर में शंभू राजा ने खुद का कलशाभिषेक कर लिया था। उन्होंने कवि कलश को छंदोगामात्य किताब से भी सम्मानित किया था, पर दरबार के कुछ मंत्री सरदार कवि कलश का व्यक्तित्व बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कवि कलश शाक्तपंथीय काला जादूगर है, ऐसा वो मानते थे। वैसे कवि कलश में कुछ गलतियां भी पाई जाती थी। उन्हें कनौजी ब्राह्मण होने का बहुत ही अहंकार था। वो खुद को महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ विद्वान और ज्ञानी समझते थे। उनका स्वभाव गर्विष्ठ था और वो भोजन के लिए और किसी के साथ बैठते भी नहीं थे। कवि कलश हिंदू धर्माभिमानी थे। जिन हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था उनका शुद्धिकरण करके फिर से हिंदू बनाया था उन्होंने, और उनके साथ भोजन भी किया करते थे। वे खुद के नाम के आगे कुछ ऐसे शब्द लगाते थे: आज्ञापत्र धर्माभिमान, कर्मकांड परायण, दैवलोक निष्ठाभिमान, सत्य संग, समस्त राज्य कारण धुरंधर, विश्वास निधि, छंदोगामात्य। इसमें हमें कहीं भी छत्रपति शिवराय या शंभूराजे का नाम का जिक्र मिलता नहीं। कवि कलश की खुद की मुद्रा भी थी, वो भी संस्कृत में। विधिरर्ति मणि शिरम वर्तमनाम वर्जिमना वर्त शिरा कार्य सिद्धि नाम मुद्रा कलश हस्तगा। इसका अर्थ ऐसा है कि सभी याचकों की इच्छा पूरी करने वाला, राज्य व्यवहार का नियंत्रण करने वाला, सभी कार्य सिद्धि करने का काम अब कवि कलश के हाथों में है। वैसे कवि कलश छत्रपति संभाजी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं थे, पर भ्रष्टाचारी स्वार्थी मंत्रियों पर उनकी कड़ी नजर रहती थी। स्वराज के कल्याण के लिए वे दिन रात मेहनत करते थे। खुद का स्वार्थ उन्होंने कभी भी देखा नहीं था। उनका स्वभाव शंभूराजे जैसा स्पष्ट था। गैर व्यवहारी मंत्रियों पर बरसते थे, पर उनका परिणाम मंत्रियों पर अलग पड़ता था। वे कलश का द्वेष करते थे। संभाजी राजे और कवि कलश की मित्रता एक आदर्श मित्रता थी। संगमेश्वर में शत्रु का बाण कवि कलश को लगा था। उनकी जान बचाने के लिए शंभूराजे वापस आए और वहीं पे औरंगजेब के शिकंजे में फंस गए। कवि कलश ने भी सच्ची मित्रता निभाई थी। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर जो अत्याचार किए वैसे ही कवि कलश पर भी किए, पर मित्रता के खातिर कवि कलश भी वो सारा अन्याय सहते रहे। आखिर स्वराज के लिए, हिंदू धर्म के लिए दोनों ने भी साथ साथ आत्म बलिदान दिया। कई साल बीत गए, कवि कलश नाम का इंसान एक रहस्यमयी इंसान रह गया। वे तांत्रिक विद्या के खातिर बदनाम होते रहे। अपने मित्र छत्रपति संभाजी महाराज और स्वराज के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया था, पर यह समर्पण की भावना वे अपने पुत्र को नहीं सिखा पाए, क्योंकि छत्रपति संभाजी राजा के मृत्यु के बाद औरंगजेब को रायगढ़ का खुफिया रास्ता बताने का काम कवि कलश के पुत्र ने ही किया था। दोस्तों, आपके कवि कलश के बारे में क्या विचार है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।